अपनी देश की आज़ादी के सुबह की हम शाम न होने देंगे। अपने देश के शहीदों की कुर्बानी को बदनाम न होने देंगे। जब तक रहेगा शरीर में लहू का एक कतरा, अपनी भारत माता को गुलाम न होने देंगे। अपनी भारत माता को गुलाम न होने देंगे। ये सब है, उन सबको नमन करें, उन सब का ध्यान करें और उन सब शहीद भारतीयों का नमन करके उनके उपलक्ष्य में हम सब, जैसा कि हम सब जान रहे हैं कि हमारा भारत देश आज़ादी का 75वां महोत्सव मना रहा है। इसी उपलक्ष्य में हमारा स्कूल SRDAV पब्लिक स्कूल इससे हम लोग को अवगत कराता है भूत में हुए स्वतंत्रता सेनानी के बलिदान से, उनके किए गए कार्य से, उन्होंने जो पीड़ा सहा है, उन्होंने बहुत ही खुशी महसूस हुई। हम लोग SRDAV पब्लिक स्कूल के छात्र हैं। हम आज आज़ादी के अमृत महोत्सव के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए विद्यालय से एक रैली निकाली गई थी। बच्चे एक साथ गए, जिससे हम लोग एकता का प्रतीक बताना चाहे दूसरों कि हम सब एक हैं। भले हम अलग अलग जाति से आते हैं, अलग अलग धर्म से आते हैं, लेकिन हम एक साथ एकजुट होकर पूरे रैली निकालते। अपने देश के हजारों और लाखों बलिदानों को भूले नहीं, जैसे कि भगत सिंह हो गए। के प्रायोजक हैं SK इंटरप्राइजेज। अब घर बनाना हुआ और भी आसान, एक ही छत के नीचे मिल रहा है सारा सामान, सैनिटरी वेयर, टाइल्स, मार्बल, पेंट, प्लम्बरिंग एवं हार्डवेयर संबंधी सारा सामान उचित मूल्य पे प्राप्त करें। नागेश्वर स्थान रोड, पुपरी बाजार। प्रोप्राइटर शौकत खान, सिराज खान। एक बार अवश्य। दोस्तों, मैं हूं टीपू टार्जन और आप देख रहे हैं पुपरी न्यूज। पुपरी न्यूज में आप सबों का एक बार फिर से स्वागत है। इस वक्त मैं मौजूद हूं शहर के DAV स्कूल में, जहां पे आज देश के 75वें आज़ादी के मौके पर जो देश अमृत महोत्सव मना रहा है, उसको लेकर यहां से आज इन स्कूल के बच्चों के द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली गई है, जो शहर के सभी मार्गों से होते हुए वापस स्कूल पे आई है। आइए हम बात करते हैं यहाँ के छात्रों से कि वो कैसा महसूस करते हैं। अभी हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद हम जल्द ही हाजिर होंगे। तब तक आप देखते रहें। इस खबर के प्रायोजक हैं स्वीट इंडिया। अब आपके शहर पुपरी बसंत चौक पर श्रवण कुमार जी की एक और नई दुकान, जहां मिलता है 56 भोग, रसमाधुरी, काजू बर्फी, चाट, चाउमीन, छोले भटूरे इत्यादि शुद्ध एवं स्वच्छ मिठाइयों के लिए एक बार अवश्य पधारें। बसंत चौक, पुपरी। प्रोप्राइटर। ब्रेक के बाद हम फिर से हाजिर हैं। आइए अब हम सीधे बात करते हैं यहाँ के छात्र छात्राओं से कि आज अमृत उत्सव जो मनाया जा रहा है पूरे देश में, इसके तहत इन लोगों ने आज शहर का भ्रमण किया है तिरंगा यात्रा के लेकर, और वो लोग आज़ादी का मतलब क्या समझते हैं। हम बात करते हैं यहाँ के बच्चों से। बेटा, क्या नाम है आपका? सृष्टि। सृष्टि जी, आज आपने शहर में तिरंगा यात्रा निकाला। आपके स्कूल के द्वारा जो तिरंगा यात्रा निकाली गई है, वो क्या उद्देश्य है इसका? इसका उद्देश्य इस सब में सभी नागरिकों, हमारे भारत के नागरिकों में यह जागरूकता फैलाना है कि हम सब स्वतंत्र हैं, इस स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं। हमें सबको आज़ादी प्रिय है और सब आज़ादी के लिए लड़ें। और जो हमारे आज़ादी के लिए लड़ते लड़ते जो शहीद हुए हैं, उन सबको नमन करें, उन सब का ध्यान करें और उन सब शहीद भारतीयों का नमन करके उनके उपलक्ष्य में हम सभी भारतीयों को अपने देश के प्रति जागरूक रहना चाहिए और देश प्रेम हम सबके अंदर होनी चाहिए। ये भावना का जागरूकता फैलाने के लिए हमारे परिवार DAV की तरफ से एक रैली निकाली गई, जिसमें सभी पुपरी के नागरिकों को जागरूक किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि सृष्टि ने बताया, बहुत ही अच्छी बातें इसने बताई है। आइए यहाँ पे कुछ और भी बच्चे हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। बेटा, क्या नाम है आपका? शालिनी झा जी। आज जो तिरंगा यात्रा निकाली गई है, उस पर आप कैसा महसूस कर रहे हो और क्या संदेश दिया आप लोगों ने? आज जैसा कि हम सब जान रहे हैं कि हमारा भारत देश आज़ादी का 75वां महोत्सव मना रहा है। इसी उपलक्ष्य में हमारा स्कूल SRDAV पब्लिक स्कूल पुपरी के क्षेत्रों में रैली निकाला, तिरंगा रैली, जिससे हम लोगों को प्रेरित करना चाहते हैं कि हमारा देश 200 सालों से ज़्यादा तक अंग्रेज़ों का गुलाम था। हजारों लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी देके हमारे देश को आज़ाद किया है। इसलिए हम यह लोगों को प्रेरित करना चाहते हैं कि जिन लोगों ने हमारी आज़ादी के लिए अपने जान तक कुर्बान कर दिया, हम उन लोगों को श्रद्धांजलि दें, इस दिन याद करें और हम उनसे प्रेरित होकर अपने देश की रक्षा करने के लिए अपनी जान तक कुर्बानी दे दें। बहुत खूब, बहुत अच्छी बात कही बेटा आपने। यहाँ पे कुछ छात्र भी मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करते हैं कि आज के तिरंगा यात्रा में वो शामिल हुए और कैसा महसूस किया और क्या संदेश उन्होंने दिया। क्या नाम है बेटा? मेरा नाम मयंक कुमार है जी। बताइए, आज का जो तिरंगा यात्रा आपने निकाला, पूरे शहर का भ्रमण किया, क्या संदेश दिया आपने लोगों को और आप इस आज़ादी का मतलब क्या समझते हैं? हमारे विद्यालय की तरफ से, आज़ादी का अमृत महोत्सव की तरफ से
ये जो हम लोग का रैली निकला, इसमें हम लोग को ये 75वां जो स्वतंत्रता साल है, हम लोग इसको उत्सव के तौर में मना रहे हैं। लेकिन इससे हम लोग जो आने वाला स्वतंत्रता 15 अगस्त को है स्वतंत्रता दिवस, इससे हम लोग को अवगत कराता है भी भूत में हुए स्वतंत्रता सेनानी के बलिदान से, उनके किए गए कार्य से, उन्होंने जो पीड़ा सहा है, उन्होंने जो कार्य सहा है, वो हम लोग शब्दों में बयां कर ही नहीं सकते, उस महसूस भी नहीं किया जा सकता है। उनके प्रति हम लोग अपना सम्मान व्यक्त करने के लिए हम लोग 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। और इसी तरह मैं कहना चाहूँगा कि जिस तरह से हम लोग को इतने परिश्रम के बाद स्वतंत्रता मिली है, तो हम लोग को उस स्वतंत्रता का मतलब समझना चाहिए, एकता के साथ रहना चाहिए और देश की उन्नति एवं प्रगति में निरंतर हम लोग अपना हाथ बढ़ाना चाहिए। आप अपने हम उम्र छात्रों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं अपने उम्र के छात्र को यही संदेश देना चाहूँगा कि हम लोग को अपना देश के प्रति यही संदेश देना चाहूँगा कि हम लोग जैसे अभी पढ़ाई कर ले, हम लोग का पढ़ाई को हम लोग कहाँ यूटिलाइज करते हैं, हम लोग कहाँ उसको अपने देश के किस फील्ड में प्रोडक्टिव बनाते हैं। हम लोग कुछ ऐसा पढ़ाई करें जो हमारे देश के काम में आए, देश के लगातार उन्नति के काम में आए। हम यही बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। आइए हम यहाँ पे कुछ और भी बच्चियाँ मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है बेटा आपका? काकुल कुमारी। काकुल कुमारी जी, आज तिरंगा यात्रा में शामिल होकर कैसा महसूस कर रहे हो? आज तिरंगा यात्रा में शामिल होकर मुझे बहुत ही खुशी महसूस हुई। हम लोग SRDAV पब्लिक स्कूल के छात्र हैं। हम आज आज़ादी के अमृत महोत्सव के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए विद्यालय से एक रैली निकाली गई थी, जिस रैली में कक्षा 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 के बच्चे गए थे। इस रैली में हम लोगों ने बहुत से नारे लगाए। ये नारा बोल के हम लोग को अपने देश की आज़ादी का महत्व समझाना चाहते थे। ये सब करके हमें बहुत ही मज़ा आया और हम 15 अगस्त को हर घर अपने सभी लोग अपने घर पे तिरंगा जरूरी फहराए, ये मेरा संदेश है। गुड, बहुत अच्छा बेटा। यहाँ पे और भी छात्र मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम अपने कैमरा पर्सन से चाहेंगे कि यहाँ जो छात्र खड़े हैं उन लोगों का चेहरा भी दिखाएं जो अभी अभी शहर का भ्रमण करके लौटे हैं, और इन्होंने एक बहुत अच्छा संदेश यहाँ के नगर वासियों को दिया है कि हर घर तिरंगा फहराना है और देश के प्रति अपना सम्मान जताना है। आइए यहाँ पे कुछ छात्र मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है बेटा आपका? जी, अति के प्रमाण। जी बताइए, आज के तिरंगा यात्रा पे जो निकाली गई उससे आपने क्या सीखा और लोगों को क्या संदेश दिया? जी, जैसे आप जानते हैं कि हमारे स्कूल ने सब 75वीं स्वतंत्रता दिवस मनाई और हम सारे बच्चे एक साथ गए, जिससे हम लोग एकता का प्रतीक बताना चाहे दूसरों कि हम सब एक हैं। भले हम अलग अलग जाति से आते हैं, अलग अलग धर्म से आते हैं, लेकिन हम एक साथ एकजुट होकर पूरे रैली निकाले और देश के एक मैसेज दिए कि हमें एक साथ रहना चाहिए। एक डेवलप कंट्री के लिए शिक्षा कितना महत्वपूर्ण हम जानते ही हैं। इसी शिक्षा को दिखाने के लिए हम सारे छात्र एक साथ निकल के बहुत सारे अलग अलग तरीक़ों से अपने आप को दूसरे को दिखाएं कि क्या हम कर सकते हैं। हमारे में इतने यूनिटी है कि हम पूरे देश को अकेले तो नहीं, लेकिन पूरा एकता के साथ पूरे देश को हम लोग डेवलप कर सकते हैं। जो भी डेवलपिंग कंट्री है उसको हम डेवलप बना सकते हैं और विश्व को एक नया संदेश दे सकते हैं। बहुत अच्छी बात। यहाँ पे और भी छात्र मौजूद हैं। बेटा क्या नाम है आपका? मेरा नाम सिद्धार्थ कुमार है। जी बताइए। इस वर्ष जैसा कि हम लोग जानते हैं 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है और भारत सरकार के द्वारा फैसला लिया गया है कि हर घर हर तिरंगा प्रोग्राम में, जिससे कि आजकल के नवयुवक अपने देश के हजारों और लाखों बलिदानों को भूले नहीं। जैसे कि भगत सिंह हो गए, सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम बोस, इन्होंने अपने 30 साल की उम्र में ही फांसी पर चढ़ गए और आजकल के लोग इस महत्व को समझ नहीं पाते हैं। इसलिए मेरे विद्यालय प्रशासन की तरफ से भी फैसला लिया गया है कि सभी को इससे जागरूक हो और महत्व समझे। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे कुछ शिक्षक भी मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करते हैं कि आज क्या ये तिरंगा यात्रा निकाला गया है उसके पीछे उन लोगों का क्या संदेश देना था समाज को। आइए हम बातें करते हैं। मौजूद हैं यहाँ के एक शिक्षक हैं। जी क्या नाम है आपका? प्रमोद कुमार। प्रमोद कुमार जी। आज जो यहाँ तिरंगा यात्रा निकाली गई है वो क्या संदेश देना चाह रहे थे आप लोग? जी सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि देश के लिए एक पैगाम है। अपनी देश की आज़ादी के सुबह की हम शाम न होने देंगे, अपने देश के शहीदों की कुर्बानी को बदनाम न होने देंगे। जब तक रहेगा शरीर में लहू का एक कतरा, अपनी भारत माता को गुलाम न होने देंगे, अपनी भारत माता को गुलाम न होने देंगे। ये संदेश हम देना चाहते हैं कि जिन शहीदों ने अपनी कुर्बानी देकर इस देश को आज़ादी दिलाई, इस आज़ादी को हम अक्षुण्ण बनाए रखें और
नई पीढ़ी को ये संदेश दें कि ये हमारी जो आज़ादी है इसको हम जन्म जन्मांतर तक बरकरार रखें, और कोई भी विदेशी ताकत हमारी आज़ादी को छीनने की कोशिश करे तो उसको हम मुंह तोड़ जवाब दें, और बच्चों में एक ऐसा जोश और जुनून भरें जो इस आज़ादी के अमृत महोत्सव के साथ साथ इसको जन्म जन्मांतर तक याद रखे और नई पीढ़ी को ये संदेश देता जाए कि आज़ादी हमारे लिए कितना उपयोगी है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे इस विद्यालय के प्रधान शिक्षक भी मौजूद हैं, हम उनसे भी बातें करते हैं कि आज जो तिरंगा यात्रा निकाली गई थी, जो पूरे शहर का भ्रमण करते हुए वापस अभी आई है, हम सर से जानना चाहते हैं कि इसके पीछे इनका क्या उद्देश्य था और इन लोगों ने क्या संदेश दिया यहाँ के लोगों को। जी पुपरी न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम राजीव रंजन, मैं प्रिंसिपल SRDAV पब्लिक स्कूल पुपरी। आज आज़ादी का 75वां वर्षगांठ मनाने के उपक्रम में हम लोगों ने आज तिरंगा यात्रा निकाला, जो पूरे पुपरी शहर का भ्रमण करके आज वापस प्रांगण में आया। इसका उद्देश्य था कि समाज को एक संदेश देना कि विद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में किस तरह का कार्य कर रहा है, क्योंकि आज जो हम ये उन्नति का मार्ग खोज रहे हैं और हम उन्नत कर होते चले जा रहे हैं, हमारा देश एक विकासशील देश है, तो हम एक विकसित देश बनना चाह रहे हैं और इसके लिए शिक्षा ही एक अहम कड़ी है जो समाज में फैली हुई सारी भ्रांतियाँ, मिथ को दूर कर सकता है। इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में हमें अहम भूमिका निभाना है और हम निभाते चले आ रहे हैं। और DAV एक ऐसी संस्थान है जो कि अपना 100 साल से ऊपर का समय पूरा कर चुका है और पूरे देश में शिक्षा का प्रचार प्रसार अपने संस्कार, अपने संस्कृति के साथ ही काम करता चला जा रहा है। तो इस तरह से शिक्षा ही हम समझते हैं कि पूरी समस्या का समाधान कर सकता है। तो इसके लिए हम लोग आगे प्रयासरत हैं। शिक्षा से ही हम समाज को बदल सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि यह आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, सारे देशवासी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और साथ में भारत माता की वंदे मातरम। धन्यवाद जी। तो जैसा कि अभी आपने सुना, जो अभी बता रहे थे यहाँ के प्रधान शिक्षक हैं, इन्होंने बताया कि शिक्षा से ही समाज का विकास हो सकता है। आप देख रहे हैं पुपरी न्यूज़। पुपरी न्यूज़ को लाइक शेयर फॉलो करते रहें। पुपरी न्यूज़, आपकी आवाज़ हर पल आपके साथ। इस खबर के प्रायोजक है व्हाइट चिली रेस्टोरेंट एंड बिरयानी हाउस, स्थान बाजपट्टी पेट्रोल पंप के समीप। जी हाँ, अगर आप लेना चाहते हैं शुद्ध एवं स्वादिष्ट खाने का मजा तो एक बार अवश्य पधारें। यहाँ साउथ इंडियन, चाइनीज, तंदूरी, कॉन्टिनेंटल, चिकन लॉलीपॉप, मटन बिरयानी, चिकन बिरयानी, वेज बिरयानी, चिकन टिक्का, पनीर टिक्का के साथ साथ हॉट कॉफ़ी, कोल्ड कॉफ़ी, ब्लैक कॉफ़ी आदि भी उपलब्ध है। प्रोप्राइटर राम किशोर उर्फ ननकी जी।